मंत्र पाठ। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम येन धौता गिरः पुंसाम् विमलैः शब्दवारिभिः समश्चाज्ञानजं भिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिसूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते। आइए आप सभी का जो है प्रथमावृत्ति पाठ में स्वागत है। ईश्वर की असीम अनुकंपा से, असीम कृपा से अभी हम जो है तृतीय अध्याय का प्रथम पाद पढ़ेंगे। इससे पिछले में कोई शंका तो नहीं है किसी भी तरीके का? तो चलिए जी शुरू करते हैं। सबसे पहले है प्रत्यय। प्रत्यय अकारांत पुल्लिंग प्रत्यय शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है। प्रत्यय का जो निर्वचन है प्रत्यायति अर्थम बोधयति प्रत्यय, माने जो अर्थों को बोध कराने वाला होता है उसका नाम प्रत्यय होता है। तो किसी भी प्रकृति के साथ जब प्रत्यय जुड़ता है तब वह कर्ता आदि कर अर्थों को बोध कराता है, इसलिए वह प्रत्यय है। तो प्रत्यय ये प्रत्यय जो है अधिकार सूत्र है। प्रत्यय इति अधिकारो अयम, यह जो है प्रत्यय जो है अधिकार सूत्र है और संज्ञा सूत्र भी है, तो ध्यान में रखिएगा। तो ये प्रत्यय जो अधिकार है संज्ञात्वेन अधिकार है। तो प्रत्यय इति अधिकारो अयम आपंचमाध्याय परिसमाप्ते प्रत्यय शब्द संज्ञात्वेन अधिक्रियते, अर्थात यद इतः ऊर्ध्वं वक्ष्यामः प्रत्यय संज्ञा ते वेदितव्या। माने ये हुआ कि प्रत्यय जो अधिकार सूत्र है और पंचम अध्याय की समाप्ति पर्यंत तक है, 5-4 जो अंतिम तक है, और ये प्रत्यय शब्द संज्ञा के रूप में अधिकार है। माने इसका संज्ञा सूत्र भी अधिकार सूत्र भी है, संज्ञा भी करता है कि इससे आगे जो कुछ भी कहे जाएंगे वो प्रत्यय उसको समझना चाहिए। वो प्रत्यय संज्ञा के अधिकार में, मैंने प्रत्यय के अधिकार में उसको प्रत्यय समझना चाहिए। उदाहरण है कर्तव्यम करणीयम। तो कर्तव्यम करणीयम क्री धातु है, तब्य तब्यान्य से जो है यहाँ पर तब्य प्रत्यय किए हैं और क्री को जो है गुण तब्य तब्यान्य जो है धातु पर तब्य तब्यान्य प्रत्यय हो, इससे आगे तब्यत तब्यत अनियर प्रत्यय आया तो तब्यत तब्य अनियर ये प्रत्यय है, तो उसका इसका अधिकार में धातु का अधिकार धातु पर तब्य तब्यान्यर प्रत्यय भवती, माने अनियर प्रत्यया भवंती बहुवचन। तो यहाँ पर तब्य हुआ तो क्री है, तब्य हुआ, गुण कर देंगे कर बन जाएगा, कर्तव्य बन जाएगा, सु आकर के अतोम इत्यादि करके कर्तव्यम बन जाएगा। ऐसे ही जो है अनियर करेंगे तो क्री और अनियर है, गुण हो जाएगा तो कर नियर बन जाएगा। कर माने करनीयम है ना, करणीयम, तो अनियर का अनीय बचता है, रौका चला जाएगा तो करनीय बन जाएगा और सु अगर करनीयम बन जाएगा, न को जो है ण हो जाएगा, अटकु त्वांगनु में वायपी जो है
कि अट से उत्तर, रेफ और शकार से उत्तर नकार को नकार होता है। यदि अट इत्यादि का व्यवधान हो तब भी, तो यहाँ पर क्री है माने कर है, रेफ है, उससे उत्तर जो है अनीय का न है, तो उसको जो है न हो गया है, तो करणीयम इत्यादि बन गया है। तो वह जो प्रत्यय होता है वह परे होता है, इसलिए दूसरा सूत्र है परश्च। परश्च, परह जो है अकारांत पुल्लिंग पर शब्द प्रथमांत एक वचन है, या सर्वनाम पुंलिंग पर शब्द प्रथमांत एक वचन है। च जो है अव्यय पद है, प्रत्यय की अनुवृत्ति आ रही है, तो हो गया प्रत्यय परश्च भवति। माने यश्च प्रत्यय संज्ञक धातु प्रातिपदिकात्वा परो भवति। जो प्रत्यय संज्ञक है, जो प्रत्यय संज्ञक है अर्थात जिसकी प्रत्यय संज्ञा हुई, अर्थात यस्य प्रत्यय संज्ञा विहिता, यस्य प्रत्यय संज्ञक अर्थात यस्य प्रत्यय संज्ञा विहिता स प्रत्यय परश्च भवति। वह प्रत्यय जो है परे होता है। तात्विक किससे परे? तो धातु प्रातिपदिकात्वा परो भवति। यश्च प्रत्यय संज्ञक स धातु प्रातिपदिकात्वा परो भवति इति अधिकारोयम, ये भी अधिकार सूत्र है। और आ पंचमाध्याय परिसमाप्ते, पंचम अध्याय की परिसमाप्ति तक है। तो यहाँ पर भी कर्तव्य वही है और करणीयम ऐसे ही बन जाएगा। कर्तव्यम करणीयम माने सभी आगे का सभी तो उदाहरण है यार। तो इसमें तैत्तरीयम, इसमें जो है तैत्तरीयम दिया है, तैत्तरीय छस्य ईय हो जाता है। यहाँ पर जो है ना तैत्तरीय तितिर जो है, तितरी जो है उससे जो है क्या करेंगे, ये जो है तैत्तरीय तितिर का जो है संतान होगा या जो तितिर जो है, तितिर का जो है या तितिर का जो कहा हुआ ग्रंथ है, माने तितिर का कि तेन प्रोक्तम अर्थ में जो है यहाँ पर जो है क्षण प्रत्यय कर देंगे। तितिर से जो आगे बताएंगे आदिदात पर, तो इसे क्षण प्रत्यय कर देंगे। तो उससे तितिर से क्षण हुआ, आदेश को वृद्धि हो गई, इसलिए तैतिर बन गया। तैतिर छ को ई हो गया, तैतरीय बन जाएगा। अभी आगे बताएंगे आदिदात पर बताएंगे, वहां पर इसे भी। अब आगे है आद्युदात्त। आद्युदात्तश्च, आद्युदात्त हकारांत पुल्लिंग आद्युदात्त शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है। च जो है अव्यय पद है। आद्युदात्त जो है आदि उदात्तो यस्य, आदि उदात्तो यस्य स आद्युदात्त बहुव्रीहि समास है। आदि उदात्त है जिसका, जिसका उदात्त आदि है, आद्यवयव जिसका उदात्त है उसको आद्युदात्त कहेंगे बहुव्रीहि। प्रत्यय की अनुमति आ रही है तो अर्थ क्या बन गया जी? प्रत्यय आद्युदात्त भवति, मने प्रत्यय मने यश्च प्रत्यय संज्ञक, जो प्रत्यय संज्ञक है अर्थात जिसकी प्रत्यय संज्ञा हुई है। यश्च प्रत्यय संज्ञक अर्थात यस्य प्रत्यय संज्ञा विहिता, यह हुआ विहिता, स प्रत्यय आद्युदात्तोपि भवति, वह प्रत्यय आद्युदात्त भी होता है। च माने अपि, च का अर्थ यहाँ पर अपि है। तो यश्च प्रत्यय संज्ञक स आद्युदात्त अपि भवति इति अधिकारोयम, ये भी अधिकार सूत्र है। आपंचमाध्याय परिसमाप्ति तक है, माने आपंचमाध्याय परिसमाप्ते है इति अधिकारोयम आपंचमाध्याय परिसमाप्ते है। तो कहने का अभिप्राय क्या है? कहने का अभिप्राय है कि जिस प्रत्यय का अन्य स्वर नहीं कहा गया है, यस प्रत्यय से अन्य स्वर हो न विहित तो आदिदात्तो वेदितव्य, इस चीज को समझना है कि जिसको
विशेष जो सूत्र होता है कि भाई ये स्वर हो इत्यादि, तो यस्य प्रत्यय से अन्य स्वरो न विहित, जिस प्रत्यय का अन्य स्वर विहित नहीं है, नहीं बताया गया हुआ है, स आद्युदात्तो वेदितव्य, उसको आद्युदात समझना चाहिए। उदाहरण है कर्तव्यम तैतरीयम, ये दो उदाहरण है। कर्तव्यम तैतरीयम, तो कर्तव्यम करना चाहिए, तैतरीयम तित्तिर ऋषि के द्वारा, तित्तिरी जो ऋषि थे उनके द्वारा जो प्रोक्त ग्रंथ है, उसको कहेंगे तैतरीयम। तैतरीयम, तो यहाँ पर कर्तव्यम का ले लीजिए। कर्तव्यम, कर्तव्यम जो है क्री धातु है, डुकरी धातु है, धातु से यदि पूर्ववत कर दीजिएगा, और क्री है, और धातु का अधिकार चला, धातु का अधिकार चला, और धातु के अधिकार में तब्य तब्या नियर से जो है अनियर प्रत्यय हो, सॉरी तब्य प्रत्यय हो गया है, तब्य प्रत्यय हो गया। एक तब्य है और तब्यत है, दोनों का एक ही रूप बनेगा, परंतु दोनों के स्वर में भेद हो जाएगा। तो क्री है और तब्य से पहले लिया, तो क्री है और तब्य है। अब इसके पश्चात जो है अब जो है आद्युदात्तश्च, प्रत्यय का जो आदि उदात्त होता है, प्रत्यय यश प्रत्यय संजको से आद्युदात्तो होता है, यश प्रत्यय संज्ञा विहिता तो आद्युदात्तो भवति, जिसकी प्रत्यय संज्ञा विहित है, तो ये जो है प्रत्यय परस्थ जो है, यहाँ पर तब्य जो है प्रत्यय है, तब्य प्रत्यय है, वो परे में बैठा है, बाद में क्री के बाद में बैठा, तो ये आद्युदात्त हो जाएगा। तो तकार उत्तरवर्ती जो अकार है वह उदात्त हो जाएगा, तकार उत्तरवर्ती जो अकार है वह उदात्त हो जाएगा, क्री को जो है गुण हो जाएगा। क्री को जो है गुण हो जाएगा। अच्छा जी, परंतु एक चीज और इस क्रम में रखना है, पीछे भी बताया होगा आपको, एक धातु का जो अधिकार है, ये तो धातु का अधिकार में क्री तब्य कर ही दिए और गुण कर देंगे सार्वधातुक कार्य का, जैसे कर्तव्य बन जाएगा, सु आकर के कर्तव्यम बन जाएगा, सु को अतोम से अम हो जाएगा और अमी पूर्व से पूर्व हो जाएगा, और फिर अचोरहाभ्याम द्वे से जो है अस्य उत्तरे प्रकार को द्वित हो जाता है, इसलिए अच से उत्तरे प्रकार, उससे पर यर को द्विवचन होता है, तो त को द्विवचन कर्तव्यम ऐसा बन गया। अब स्वर की सिद्धि हम करते हैं, तो स्वर की सिद्धि में स्वर के बहुत ही सरल है, बस ब्रेन में ध्यान रखना, मस्तिष्क में बहुत ही सरल है, कठिन नहीं है। तो धातु एक सूत्र है, छठा अध्याय पहला पाद का 156 नंबर सूत्र है, यदि निकालना चाहे तो निकाल लीजिए, जैसे हम पहले पढ़ाए भी होंगे आपको। ये 156 नंबर सूत्र है, छठा अध्याय पहला पाद का 156 नंबर सूत्र है। धातु जैसे तृतीय अध्याय में धातु है, तो वो प्रत्यय का है या स्वर का है, तो 156 निकाल लीजिए। निकाल लिए आचार्य जी? 56 माने क्या? 56। तो अनंत जी भी जुड़े हैं कि नहीं? धातु हो, धातु निकाल लिए? जी आचार्य जी निकाल लिए, जुड़ा हुआ। धातु जो है षष्ठी व्यक्ति एक वचन है, और ऊपर से कर्षा तो घन तो उदात्ता जो 6153 नंबर सूत्र है, उससे अंतः उदात्ता के में तैयारी है। क्या हो गया? धातु षष्ठी है यहाँ पर, धातु अंतः उदात्ता भवति, ऐसा अर्थ हुआ। धातु अंतः उदात्ता भवति, बनो उदात्तो भवति, धातु का अंत उदात्त होता है। एक्सक्यूज मी, सॉरी। तो धातु का अंत उदात्त होता है, तो यहाँ पर क्री जो है धातु है, तो धातु स्वर से रेफोत्तर माने ककारोत्तरवर्ती जो है री है, ककारोत्तरवर्ती री, उसको उदात्त हुआ। तो क्री जो है धातु स्वर से उदात्त है,
ये धातु माने इसको प्लस में आप यदि लिखेंगे, आप जब अनंत जी उसको बनाएंगे, फॉर्मेट बनाएंगे, तो उसका एक समझाने के लिए आप टिप्पणी दे दीजिएगा कि भाई हम प्लस के माध्यम से उदात्त को प्रकट कर रहा है, क्योंकि उदात्त का कोई चिन्ह नहीं होता है। वैसे कुछ शास्त्र में उदात्त का चिन्ह भी होता है, अलग अलग तरीके का अपने अपने शास्त्र का एक जनाने के लिए दिया हुआ है, परंतु यह है कि आप व्याकरण शास्त्र में पढ़ेंगे तो कोई इस तरीके से कोई उदात्त का कोई चिन्ह नहीं है। अनुदात्त का तो है और स्वरित का तो है, परंतु जो है उदात्त का नहीं है। उसको प्लस के माध्यम से जनाने का कोशिश कीजिएगा कि भाई ये है। तो क्री जो है प्लस है, तो क्री में री जो है वह उदात्त है धातु स्वर से। अब जो है तब्य जो है प्रत्यय आपने किया, तो ये आदि उदात्त है। प्रत्यय से आदि ही उदात्त भवति, प्रत्यय का आदि जो उदात्त होता है, तो ये तकारोत्तरवर्ती जो अकार है वह उदात्त हुआ। तो अब वहां पर धातु को पहले उदात्त हुआ, तब्यत को बाद में उदात्त हुआ। तो अब इसमें कौन सा हो? धातु हो से ककारोत्तरवर्ती री को उदात्त हो रहा है, तब्यत से तकारोत्तरवर्ती अकार को उदात्त हो रहा है, उदात्त हो रहा है। तो क्या होगा? तो एक नियम है, एक परिभाषा है, एक महाभाष्य का है, ये सती शिष्टे स्वरो बलियान। बोल रहे हैं कि सती शिष्टे, शिष्ट बचा हुआ जो है, सती शिष्टे स्वरो बलियान, माने वह स्वर बलवान होता है। शिष्ट होने पर स्वर बलवान होता है, बचने पर, शेष होने पर स्वर बलवान होता है। शेष होता हुआ, शिष्ट माने शेष होता हुआ, शेष होता हुआ या शेष होने पर स्वर बलवान होता है। तो ये शेष स्वर बलवान होता है, बचा हुआ स्वर। तो यहाँ पर क्री जो है धातु से था और ये तब्यत जो है अंतिम में शिष्ट हुआ, लास्ट बचा हुआ है, ये है। तो यहाँ पर ये शिष्ट स्वर होने के कारण यहाँ पर ये स्वर बलवान हो गया, आदि उदात्त से स्वर बलवान हो गया। तो इसलिए यहाँ पर धातु स्वर हट गया और सती शिष्ट स्वर बलियान से जो है यहाँ पर ये स्वर आ गया। तो जब भी वो स्वर आया, अर्थात तकार तो तकार में प्लस का चिन्ह दे दीजिएगा, तो जब भी आया तो कर्तव्य में वह क्या हुआ? अनुदात्तम पदम एक वर्जम, एकम वर्जम, एकम वर्जित्वा, एक उदात्त या स्वरित को छोड़ करके सर्वम पदम अनुदात्तम भवति, सब पद जो है अनुदात्त होता है। तो यहाँ पर कर में ककारोत्तरवर्ती जो अकार है वह अनुदात्त है, वह अनुदात्त है, और यकारोत्तरवर्ती जो अकार है वो अनुदात्त है। तो अब यहाँ पर कर्तव्य में ककारोत्तरवर्ती अकार अनुदात्त है, तब्यत का तो उदात्त है, और य जो है वह अनुदात्त है। अब आगे सु आया है, सु, अब वहां पर जो है सु को अम हो गया, तो उनसे अम हो गया है। अब यहाँ पर अम जो है आद्युदात्तस्थ से जो है, आद्युदात्तस्थ अभी जो पढ़ रहे हैं जिस सूत्र को, ये आद्युदात्तस्थ, तो ये अकार को उदात्त करता है, क्योंकि प्रत्यय का आदि उदात्त होता है। तो अम जो है प्रत्यय स्वर से उदात्त है। अब यहाँ पर उदात्तानुदात्त से स्वरित, उदात्त से उत्तर अनुदात्त, उदात्तानुदात्तस्य, उदात्त से उत्तर अनुदात्त को जो है यहाँ पर स्वरित होता है। यहाँ पर एक तो यह है कि अमी पूर्वा कर दीजिए, ये य और अ को जो पूर्व रूप कर दिया, तो उदात्त और अनुदात्त, उदात्त और अनुदात्त जो है उसका जो पूर्व रूप होगा, पूर्व रूप ही हो जाएगा ना जी। तो मने भले ही स्वर उसका अ जो है, भले ही वह प्रत्यय स्वर से उदात्त है, परंतु जब यकारोत्तरवर्ती आकार और अकार ये जब पूर्व रूप हो गया, तो पूर्व में जो अकार है, तो जैसे अ बन गया है, अम का अ बन गया है, ऐसे अम का जो उदात्त है वह अनुदात्त ही बन गया, क्योंकि पूर्व रूप हो गया है। तो स्थिति ये थी कि
क जो है अनुदात्त, त जो है उदात्त, और यम जो है, यम में यकार उत्तरवर्ती जो अकार है ये अनुदात्त। अब उदात्तानुदात्त स्वर लग जाएगा कि उदात्त से उत्तर अनुदात्त स्वरित होता है। तो उदात्त जो है तकार उत्तरवर्ती जो अकार उदात्त है, उससे उत्तर यकार उत्तरवर्ती अकार हुआ स्वरित हो गया। तो कर्तव्य में ककार उत्तरवर्ती अकार अनुदात्त, तव्यम में तकार उत्तरवर्ती अकार उदात्त, और व्यम में यकार उत्तरवर्ती अकार जो है स्वरित हो गया। करना चाहिए, यह हो गया। स्वर सिद्धि समझ में आ गया जी? हाँ बोलिए। जब सुर आएगा तब भी तो अनुदात्तम पदम एक वचन नहीं लगा सकते, वहां पे समझे। वहां कैसे अनुदात्तम पदम एक वचन क्यों लगेगा? आएगा तो उसको नहीं, वहां पर तो ये हुआ है कि एक को छोड़ करके अनुदात्त हो जाता है। एक को छोड़ करके, अर्थात किसको छोड़ करके? एक अमरजम, उदात्त या स्वरित को छोड़ करके। जिसको उदात्त हुआ है या जिसको स्वरित हुआ है उसको छोड़ करके सब अनुदात्त हो गया। तो यहाँ पर जो कर्तव्य में एक को छोड़ के सब अनुदात्त हो गया है। अब यहाँ पर कर्तव्य अम है, तो अम में आदिदात्त से जैसे आपने जो स्वर किया परंतु पूर्व रूप हो गया है, तो वह अनुदात्त है ही ना। तो अब जो है इसके बाद जो उदात्त स्वरित हो जाएगा। इसमें अनुदात्तम पदम एक बार कहाँ लगाना चाहते हैं आप? नहीं, यहाँ नहीं लगेगा। यहाँ पर तो कोई घटने की बात ही नहीं है। आप ये कहेंगे कि उदात्त से उत्तर अनुदात्त तो स्वरित हो गया, तो स्वरित हो गया तो फिर कहेंगे अनुदात्तम पदम एक बार। आप यही कहना चाह रहे हैं ना कि हाँ, एक को छोड़ करके सब अनुदात्त हो जाएगी। तो मतलब ये हुआ कि तभी जो है अनुदात्त हो जाएगा। अच्छा बताइए जी, एक नियम है, निमित्ता पाय निमित्त कस्याप्य पाया। जिसके निमित्त से स्वरित हुआ उसी को ही मार देगा क्या? लोक व्यवहार में भी देखा जाता है। आपकी बात में समझ गया जो कहना चाह रहे हैं आप ये कहना चाह रहे हैं कि भाई एक को छोड़ करके तो यहाँ पर एक स्वरित हो गया, उसको छोड़ के सब अब अनुदात्त हो जाना चाहिए। तो ककार तो अनुदात्त है ही, तभी अनुदात्त हो जाना चाहिए। आपका कहना ये है। तो उसका उत्तर ये है कि भाई निमित्ता पाय निमित्त कस्याप्य पाया। नहीं सॉरी, ये निमित्ता पाने में मैं गलत शब्द ही गलत बोल दिया। एक परिभाषा है, वो परिभाषा मेरे मुख में नहीं आ रहा है। उसका मतलब ये है, कल मैं आपको बता दूंगा वो परिभाषा। उसका मतलब ये है कि भाई जिसके निमित्त से वो स्वरित हुआ है, तो उस अपने निमित्त को ही कैसे कर देगा? जिस थाली में खाता है उस थाली को कैसे छेद कर देगा? यही है ना जी, सामान्य नियम तो यही है। जिसे उपकार पाते हैं उसको अनुपकार नहीं करना, इसलिए नहीं करेगा वो, अनुपकार नहीं करेगा वो, माने वह तो वही रहेगा। तकार उत्तरवर्ती अकार जो है वह स्वरित उदात्त ही रहेगा। समझ गए? आगे है तैत्तिरीयम। तो तैत्तिरीयम में शब्द सिद्धि पहले करते हैं, फिर स्वर सिद्धि करेंगे। तो तैत्तिरीयम जो है तित्तिरिना प्रोक्तः ग्रंथ या प्रोक्तम पुस्तकम या प्रोक्तः ग्रंथ तैत्तिरीयम। तैत्तिरीय ऋषि के द्वारा प्रोक्त जो ग्रंथ है उसको कहेंगे तैत्तिरीय। तो यहाँ पर जो तित्तिर है, तित्रिना प्रोक्तः ग्रंथ, तो यहाँ पर तित्तिरी
वर तंतु खंडी को खाक्षण, ये तित्तिरिणा प्रोक्तः ग्रंथ या प्रोक्तम पुस्तकम तैत्तिरीयम। तो यहाँ पर तित्तिरी शब्द है, इसकी अर्थ धातु प्रत्यय प्रातिपदिक क्रम से प्रातिपदिक संज्ञा हुई है, और प्रातिपदिक संज्ञा होने से ज्ञान प्रातिपदिकात का अधिकार चला, ज्ञान प्रातिपदिकात तद्धिता इस शब्द के अधिकार में। और तित्तिरी वर तंतु खंडिकों का क्षण, ये जो 4-3-102 नंबर सूत्र है, चौथा अध्याय तीसरा पाद का 102 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिएगा। ये 3 प्रोक्तम के अधिकार में इसके ऊपर ही सूत्र है। तो अर्थ होगा कि तृतीया समर्थेभ्य तित्तिरी माने तित्तिरी वरतंतु माने तित्तिरीश्च वरतंतुश्च खंडिकाश्च खंडिकाश्च और उखश्च या उखाच इति तित्तिरी वरतंतु खंडी कोखाह या कोखः प्रथमा व्यक्ति कर दीजिए। तित्तिरीश्च वरतंतुश्च खंडिकश्च और उखश्च इति तित्तिरी वरतंतु खंडिको का तस्मात् तित्तिरी वरतंतु खंडिको खात क्षण प्रथमा है। तो अर्थ क्या हो गया जी? अर्थ हो गया कि तृतीया समर्थेभ्य तित्तिरी वरतंतु खंडिका उखा इत्येतेभ्य प्रातिपदिकेभ्य छंदसी विषये क्षण प्रत्ययो भवति प्रोक्तम इति तस्मिन् अर्थे। प्रोक्तम इस अर्थ में जो है इनसे तित्तिरी से वरतंतु से खंडिका से उखा ये प्रातिपदिक से जो है क्षण प्रत्यय हो जाएगा। तो यहाँ पर क्षण कर दिया। तो तित्तिरी टा क्षण, क्योंकि तित्तिरिणा है, तित्तिरिणा प्रोक्तम। तो तित्तिरी टा क्षण, तो जो कृत्य समास उपधात प्रातिपदिक इत्यादि पूर्वत करके टा का जो है लोप कर दीजिएगा, धातु प्रातिपदिक सुपर लुक हो जाता है। तो तित्तिरी क्षण अनुबंध लोक छ है। अब इस बार जो है आयनीय फौडक छगाम प्रत्यादि नाम से जो है यहाँ पर ईय हो जाएगा, छस्य ईय, छ को ईय हो जाएगा। तो तित्तिरी ईय, तो आदेश स्थानीय भगवती छ के स्थान पे इसलिए स्थानीय आदेश स्थानीय हो जाएगा। तो यहाँ पर तित्तिरी ईय और क्षण जो है न है, इसलिए तदित सचमा तदित इत और नित के परिचय अचोबी आदेश को वृद्धि हो जाती है, इसलिए तैत्तिरी हो गया, तैत्तिरी ईय। अब इसके पश्चात जो है यसेति च कि वर्णांत अवर्णांत भाषण का लोप हो जाता है। इकार तो इसके ईय यसेति च वर्णांत अवर्णांत भाषण का लोप हो जाता है, तो ये इवर्णांत है। इकार तो इसके पर है, इसलिए इकार है, तदित भी तो है ही, इकार भी है, तो इका लोप हो जाता है, इसलिए तैत्तिरीय ये बन गया। शब्द सिद्धि समझ में आ गया जी? तू आकर के तैत्तिरीयम बन जाएगा, तो अमी पूर्वा। अब इसकी स्वर सिद्धि देखिए। स्वर सिद्धि तित्तिरी शब्द है, इसकी प्रातिपदिक संज्ञा थी, इसलिए फिशंतोदात्तः फिट सूत्र है, पहला सूत्र है कि फिश बने प्रातिपदिक। पूर्वाचार्यों की जो है संज्ञा है, प्रातिपदिक को फिश कहा करते थे, फिश। तो फिश अंतोदात्तः, फिश जो है प्रातिपदिक जो है अंतोदात्त होता है, तो अंतिम उदात्त हुआ। तो तित्तिरी में रेफोत्तरवर्ती जो इकार है ये उदात्त हुआ। समझ गए जी? फिशंत उदात्ता से। परंतु क्षण जो हुआ, क्षण प्रत्यय है, इसलिए आद्युदात्तस्त से जो है, क्योंकि स्थानीय आदेश स्थानीवत भवती, आदेश स्थानीवत होता है, तो क्षण के स्थान पर जो ई आदेश हुआ है,
तो स्थानीय अतः वो भी प्रत्यय कहलाया। तो यहाँ पर जो है प्रत्यय जो ई जो है स्थानीय मत होकर के ई भी प्रत्यय हो गया, इसलिए ई को उदात्त हो गया है, ई को उदात्त हुआ। तो प्रातिपदिक स्वर से तितरी में रेफोत्तरवर्ती अकार जो है उदात्त है, और प्रत्यय स्वर से ई में ई का जो आद्य ईकार है यह उदात्त है। तो सती शिष्ट स्वरो बलियान पहले भी बताया कि सती शिष्टे स्वरो बलियान, शिष्ट स्वरो बलियान भवती, ऐसा नहीं तो सती शिष्ट स्वरो बलियान, सती शिष्ट ने करके सती शिष्ट माने बचा हुआ स्वर बलवान होता है। वो जो होने पर बचा हुआ स्वर बलवान होता है। तो यहाँ पर जो है जो बचा हुआ स्वर है आद्युदात्त वह बलवान हो गया। तो तैत्तिरीय, तो री में रेफोत्तरवर्ती जो ईकार है यह उदात्त है, यह जो है उदात्त है। तो अनुदात्तम पदम एक वजन, एक को छोड़कर सब अनुदात्त हो जाएगा। तो रेफोत्तरवर्ती ईकार जो है ये उदात्त है और सब जो है अनुदात्त हो गया। अनुदात्तम पदम एक वर्जम। तो एक को छोड़ करके सब अनुदात्त हो गया। तो अब क्या हुआ जी, तैत्तिरीय में रेफोत्तरवर्ती इकार जो है वह प्लस अर्थात उदात्त है, और यकारोत्तरवर्ती अकार तकारोत्तरवर्ती इकार ये जो है अनुदात्त है, ये जो है अनुदात्त है। तो यहां पर क्या हुआ, तैत्तिरीय में तकारोत्तरवर्ती ऐकार ये भी अनुदात्त हो गया, तिकारोत्तरवर्ती जो इकार है वो भी अनुदात्त हो गया, और यकारोत्तरवर्ती रेफोत्तरवर्ती ईकार ये उदात्त है, और यकारोत्तरवर्ती अकार ये स्वरित है। क्योंकि जो है कि अनुदात्तम पदम एक वर्जम, और एक को छोड़कर सब जो है अनुदात्त हो जाता है। तो तैत्तिरीय में सब अनुदात्त हुआ, और इसके पश्चात जो है उदात्त से उत्तर जो है अनुदात्त स्वरित होता है, उदात्त से उत्तर जो है अनुदात्त स्वरित होता है। तो तैत्तिरीय रेफोत्तरवर्ती आकार जो है वह उदात्त है और सब अनुदात्त हो गया। अब उदात्त से उत्तर अनुदात्त स्वरित होता है, उदात्तानुदात्त से स्वरित, उदात्त से उत्तर अनुदात्त स्वरित होता है। तो रेफोत्तरवर्ती जो ईकार है वह उदात्त है, उससे उत्तर जो अनुदात्त है उसको स्वरित हो गया, अर्थात यकारोत्तरवर्ती जो आकार है यह जो है स्वरित हो गया। उदात्त स्वरित जो है स्वर का धर्म है, और इस बार जो है अम हो गया है, और अमी पूर्व से जो है पूर्व रूप हो गया है, पूर्व रूप होकर के उदात्त अनुदात्त स्वरित कर दीजिए। तो तैत्तिरीय में तई में ऐ अनुदात्त है, ती में ई जो है अनुदात्त है, रेफोत्तरवर्ती आकार उदात्त है, और यम का यकारोत्तरवर्ती आकार जो है स्वरित है। समझ गया जी स्वर सिद्धि? तो इतना ही रहने दीजिए, मुझे नींद आ रही है अभी, क्योंकि सुबह में उठना होगा, भाषण की तैयारी करनी है कल प्रवचन के लिए। तो इतना ही पाठ रहने दीजिए। शुरू हो गया तीसरा अध्याय। कोई शंका हो इसमें तो पूछिए, नहीं तो मंत्र पाठ करते हैं। बालबोल जी आपको समझ में आया? बालबोध जी चलिए जी मंत्र पाठ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।
चलिए जी, नमस्ते। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते। नमस्ते।